लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? हाँ बोलो, लिस्ट वाला था। कौन सा क्वेश्चन था बताओ? कौन सा? टू लॉन्ग। अच्छा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पी ये आर है, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, लिखो टू इनफाइनाइट वायर having separation between them are find magnetic field at point which equidistance from both wire having R यहां पर भी करंट R I, यहां पर भी I। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये इंफिनिटी पे है मान लो, ये इंफिनिटी पे है, इसकी दूरी ये भी इंफिनिटी पे है R, ये भी R, ये भी R। बताओ, और ये वाला ऐसा है, वायर ये वाला है। अगर डॉट वाला है इसका मतलब वायर करंट किस तरफ जा रहा है? बोलो, इस हिसाब से। सोचो पहला वाला, इनफाइनाइट वायर है, वो वाला भी और ये वाला भी। कैसे सॉल्व करेंगे? कहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है? P पे। इस वायर की वजह से यहां पर क्या होगा, इस वायर की वजह से यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड।
बस। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, ये ट्राइंगल ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल। सोचो किसकी वजह से क्या आएगा? बताओ। निदा आज कहीं गए हैं? अच्छा, करिए, सॉल्व करिए, लगाइए दिमाग, बताओ पाशा कितना आया? व्हाट्स योर आंसर मैन? टेल मी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। टेल। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू नो, you're such a great man. You have improved a lot in physics. I'm proud of you. देखो सिंपल सी चीज है। देखो इसकी वजह से, ये इनफाइनाइट वायर की वजह से, देखो करंट, इसका मतलब क्या? बाहर की तरफ है। बाहर है मतलब ऐसे रहेगा, तो थप्पड़ देखो किधर जा रहा है, मेरी उंगली देखो सिर्फ, और ये 90 डिग्री होना चाहिए। हाथ को ऐसे बना लिया करो, समझे? इधर उधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसको उठाओ, यहाँ इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, ऐसे बना लो। बाहर की तरफ ये अंगूठा मेरा है, क्यों बाहर है? क्योंकि ये वाला है, समझ गए? तो इसी को उठा के मैं यहां, मतलब कि इसकी वजह से इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर, समझ गए? देखो ऐसे रख लो इसको, समझ गए? तो इसका मतलब ये है, इससे 90 ऐसे बना लो, ये 90 होना चाहिए। ये बी आ गया, किसकी वजह से आए? ये वाले वायर की वजह से आ गया। नहीं, अब यही चीज इसके साथ करो और बताओ। अब ये इनफाइनाइट वायर की वजह से ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको भी ऐसे लेके जाओ, ऐसे है, लेके जाओ। देखो ऐसे आ रहा है, अरे देखो इधर, ये ऐसे ही था ना, इसको लेके गए तो इसको भी लेके जाओ ना, सेम ऐसे, मतलब यूं 90 डिग्री यहां बनता है। नहीं, देखो ऐसे ही उठा के लेके जाओ इसको, हाथ को ही 90 डिग्री बना लो ऐसे, ठीक। अब देखो इसको ऐसे लेके जाओ यहां पर, तो यहां इससे 90 डिग्री बनेगा, इसका 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए वाला, समझ गए? और अगर एक लाइन हम लोग खींचे ऐसे, एकदम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, समझ गए? तो ये वाला कितना रहेगा? ये तो 60 होगा ना,
और ये 90 अगर है तो ये बच कितना रहा, ये 30, तो ये 30 डिग्री हो, ऊपर उतना ही रहेगा सेम। दो वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, और बीच में एंगल उसके कितना है 30 प्लस 30 60। तो अगर 60 है तो कितना आता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 60 होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये वाला वही है, ठीक है, कितना, हाँ वेरी गुड, √3, बस वही आंसर हो गया, खत्म। ऐसे मान लो मैं छोटा बना दिया उसी को, समझे, ये बाहर था, ठीक है, मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां निकालना पी पॉइंट पे, इसको मैं लेके गया ऐसे, अच्छा ऐसे बनेगा, ये इधर था, इसको लेके गया, ठीक है, ऐसे सेम, ठीक, तो ये ऐसे आएगा, 90 पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए 90, ये ऐसे नहीं जाएगा, बस हो गया, खत्म। तो आंसर कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो जो फॉर्मूला था ना वेक्टर में पढ़े थे, a² प्लस b² अंडर रूट वाला प्लस 2ab cos थीटा, वो भी निकाल के सॉल्व करोगे वही आएगा सेम। इसका आएगा b नेट b√3, कितना b√3। अब b का जो भी फॉर्मूला है उसको निकाल के अपना कर लो। b को क्या लिखेंगे 2k I/r, क्यों लिखेंगे, इनफाइनाइट है, क्या लिखेंगे, ये जो वायर दिया है वो क्या है इनफाइनाइट वायर, यहां देखो क्वेश्चन में दिया है टू इनफाइनाइट। भाषा समझ में आया, यहां पर 30 कैसे आया ये समझ में आया, कैसे, क्योंकि ये देखो ये एंगल 60 है ना, तो ये तो 90 पे बनेगा ना, तो यहां छोटा सा 30 आएगा, ये कितना आएगा 30 आएगा, समझे कि नहीं, और ये इसके 90 है तो यहां पर भी 30 बचेगा, फिर ये ऊपर वाला, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये 90 बनना चाहिए ना, तो ये अगर 60 है तो ऊपर कितना रहेगा फिर 30 रहेगा, और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री होता है तो उसका आंसर कितना आता है √3 आता है। तो b है एक वेक्टर b, दूसरा b, तो बीच में कितना आ जाएगा b√3, ये वेक्टर का है क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2k I/r √3। कुछ लोग को उसमें डाउट रहेगा, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा। अब ये वाला बताइए कितना आएगा, अब इसमें क्या है ना, बस एक चीज देखो, ये वाले क्वेश्चन में अब देखो दोनों क्वेश्चन तो एक ही जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये वाले क्वेश्चन इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर इधर इधर, ये वाला कौन सा था वायर, किस तरफ था इसमें करंट, बताओ, ये वाला दूसरा है क्रॉस वाला एक, बस एक ये वाला वायर एक ये वाला है। अब बताओ करंट अंदर जा रहा है इसमें या बाहर, अब ये सॉल्व करो। देखो पहली वाली चीज जो इधर है इसकी वजह से ये तो 90 सेम ही बनेगा, ये इसकी वजह से ये तो सेम ही बनेगा, बोलो क्यों बनेगा सेम, क्योंकि यही है ना सेम चीज, लेकिन ये सेम नहीं है, अभी क्रॉस है, क्या है क्रॉस है, ये वाला देखो इधर, यहां पर ये वाले क्वेश्चन में बस इतना डिफरेंस है, यहां पर ये डॉट वाला है
यहां पर भी डॉट वाला है, वायर दोनों सेम है, यहां पर सेम नहीं है, एक डॉट वाला है एक क्रॉस वाला है। ठीक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये वाले पॉइंट पे चाहिए मुझे। किस पॉइंट पे निकालना है? पी वाले पॉइंट पे निकालना है। इसकी वजह से क्या आएगा? 90 डिग्री। हाथ जब देखो ऐसे जब भी रहेगा ना तो ये अंगूठा बाहर रखो, ये क्या बता रहे हैं हमें? करंट। ऐसे रख दो और अपने हाथ को ऐसे 90 डिग्री पे बना लो, ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लेके जाओ, जहां निकालना है, कहां पर निकालना है? यहां निकालना है। मतलब ये कहां बता रहा है? ये बस बना दो। और जब ये बोलेगा अंगूठा अंदर कर लो। अब देखो, समझे? समझे कि नहीं? जब ऐसे क्रॉस रहेगा, इट्स लाइक यू नो साइन ऑफ, क्या बोलते हो वो, है ना, जीसस क्राइस्ट का जो एक वो है ना सूली वाला, रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट was crucified on this, you know, like that, according to Christian faith. ठीक, तो ऐसे सिंपल सा याद करो, क्रॉस अगर आया है इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है? अंदर की तरफ उंगली को रखना है, समझ गए? और ये जो चीज रहेगी, क्यों अंदर की तरफ रखना है? क्योंकि खीला को ठोक दिए थे पूरे हाथ पे, ऐसे क्रॉस पे बनाए थे ना, पूरा खून खून पूरा हो गया, समझे कि नहीं? तो खीला अंदर ठोकना पड़ता है, लोग किए थे। तो ये वाला क्या है? अंदर की तरफ रहेगा, समझे? और ये हमेशा 90 डिग्री ही रखना है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कैसे करेंगे, किधर जा रहा है, कुछ समय ऐसे हाथ कुछ लोग ऐसे घुमाते हैं ऊपर नीचे और उसमें कुछ होता नहीं। तो घुमाने से अच्छा है इसको उंगली ये अंदर की तरफ, अंगूठा ऐसे, समझे? मुझे कहां चाहिए? ये 90 डिग्री, ऐसे लेके जाओ। अच्छा, मतलब इस तरफ ये बोल रहा है, इस तरफ, हाँ इस तरफ जाएगा एक और एक इस तरफ जाएगा, हो गया। नहीं समझे? नहीं, देखो इसकी वजह से इस तरफ, इसकी तरफ, इस तरफ, बस हो गया। ठीक है, और ये 90 और ये इसके 90, देखो ये इसके 90 होना चाहिए, ये इसके 90 है, और ये कितना है? 60, ये 90, ये 90, रिमेनिंग जो बचा वो हो गया। ये भी वैसे ही इक्विलेटरल, सब कुछ सेम है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो कितना हो गया? 180 और 60, तो ये बचा है ऊपर कितना? 120, इधर कितना बचा? 120 डिग्री, ये पॉइंट P है। और जब 120 डिग्री होता है तो क्या आता है? दो वेक्टर है, देखो ये वाला B, ये वाला B, दो वेक्टर है और उसके बीच में एंगल अगर 120 डिग्री है तो सेम ही आता है। अगर इधर B है इधर भी B है तो बीच में 120 डिग्री है तो B ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ये दिमाग में रखना है, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। बस 2K आई भाई यार, हो गया। निदा, क्या हालचाल? समझे? तो इस टाइप से करना है। शिफा समझ में आया? नहीं? सादिया नहीं? देखो हाथ को ऐसे इधर उधर कुछ करना ही नहीं है। जब भी ऐसे दिखता है डॉट, डॉट दिख गया बाहर की तरफ, क्या रखना है? बाहर की तरफ, इसको लेके जाओ, हो गया। बोलो, क्रॉस आ गया, जीसस क्राइस्ट, अंदर कर दूंगी, समझ गए? बस, और इसको लेके जाओ कहां? जहां पर हमें निकालना मैग्नेट। देखो ये बाहर की तरफ बता रहा है ना, इस तरफ, हो गया, खत्म। और एक चीज और देखो, एक चीज और रखो, तुमको बस यही पता है, फॉर एग्जाम्पल ये भूल गए कौन सा अंदर बाहर, मुझे समझ में नहीं आता है, एक याद रख लिए, और अगर इसके ऑपोजिट इधर है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा। कब? जब ये वाला और ये वाला ऑपोजिट हो गया, समझ गए? तो ऐसे निकालते, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना कैसे है, लेकिन ये दिमाग में रखना है, डॉट वाला है या क्रॉस वाला है, कौन सा है, उसकी वजह से। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते, कभी बोलते ये बाहर वाला था, ऐसा था, फिर अंदर कैसे हो गया, कंफ्यूजन। सिंपल सा याद रखना है, अगर जीसस क्राइस्ट का आएगा तो सीधा सिंपल सा करंट अंदर की तरफ जाएगी। लिख लिए? तुबा आपको समझ में आया थोड़ा सा?
ठीक है, सिमरा आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा ना? ठीक है, बताओ क्या है इसका आंसर? 2K। देखो बी आ जाएगा, कितना बी है, लिख दो इसको सीधा सिंपल। क्या लिखेंगे बताओ? 2KI/R। कोई दिक्कत? इज दिस क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर लाइक मेटल्स? आपको दिमाग में रखना है कि उसने एग्जामिनर में इनफाइनाइट दिया है या नहीं दिया है। अगर इनफाइनाइट देगा तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है। वायर कैसा है, फाइनाइट वायर है या इनफाइनाइट वायर है, और एंगल उसने कौन सा एंगल बोला है वो भी देखना है। ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, कौन सा है? अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर वाला, ये पॉइंट P यहां पर हमें निकालना है। करंट जा रहा है इस तरफ से, अगर ऐसे है और ये है स्क्वायर, स्क्वायर इसकी लेंथ है L, इसको सॉल्व करिए। ये वाले पॉइंट पे जो पॉइंट P है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, और ये फाइनाइट वायर है। बस इक्वेशन लिख दो और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। जैसे हम लोग निकालते थे पहले, क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे अब निकालना मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये डॉट वाला है, तो हम लोग क्या किए थे यहां पर? बोलो, बाहर की तरफ नहीं, तो यहां पर भी ऐसे ही करो सेम, समझे कि नहीं? अब यहां है, हमें यहां चाहिए, ऐसे लेके आओ। करंट देखो, ऐसे हाथ को ऐसे बना लो 90 डिग्री, इसको लेके आओ, देखो क्या बता रहा है किस तरह।
सोच के बताओ कितना आएगा। देखो देखो सुनो, देखो ये इसको अगर ऐसे करेंगे तो किधर आएगा, किस तरफ बता रहा है, 90 डिग्री नहीं, किस तरफ आएगा बताओ, इसके 90 डिग्री आएगा ना, 90 डिग्री ही रहेगा, ये दिमाग में रखना है। मतलब ऊपर की तरफ बता रहा है, किस तरफ बता रहा है, ऊपर की तरफ। फिर ऊपर वाली की वजह से नीचे लेके आओ, ठीक है, यही है ना, इसको नीचे लेके आ जाओ। हाँ शिफा कितना आया, सॉल्व कर रहे तो हाँ करो करो जल्दी करो फटाक से। क्या बता रहा पाशा, अच्छा ये बताओ, सिर्फ इतना बताओ, इसकी वजह से यहां पर क्या आ रहा है, किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ले लो ऐसे ऊपर, 90 डिग्री रहेगा, ये दिमाग में रखना है। ये किसकी वजह से, इसकी वजह से, अच्छा इसकी वजह से बताओ, इस तरफ यहां बता रहे हैं 90 डिग्री, या इस तरफ बता रहे हैं, इस तरफ बढ़ा लो, ठीक है। इसके बाद में अब इससे जोड़ो इसको, ठीक, ये भी 90 पे होना चाहिए, 90 पे ही रहेगा, ये दिमाग में रखना है हमेशा, कुछ भी रहेगा कितने पे, 90, ये 90 हो गया इसका, तो इसकी वजह से ये वाला 90, इसकी वजह से ये वाला 90, और इसकी वजह से ये वाला 90, ठीक। अब ये इसके बीच में एंगल कितना, 45, इसका वो भी लेना, इसको मान लो बी डैश, ये बी है और ये बी है, ये वाला इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये वाले पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी पे, ठीक है, ये वाला इसकी वजह से, इसको भी ऐसे लेके आओ तुम, देखो किधर बता रहा है, इसको ऐसे सेम लेके आओ, ठीक है, किस तरफ बोल रहा है जाने के लिए, इस तरफ जाएगा वो, समझ गए, यहां पर लाके रखोगे तब किस डायरेक्शन में वो दिखाएगा, ठीक है, इस तरफ। अब यहां पर तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इसकी वजह से, फिर ये वाले की वजह से क्या करेंगे, एक साइन का कंपोनेंट, एक कॉस का, दोनों का लेना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मल लिख देंगे बी की वजह से, प्लस एक बार लिखेंगे हम लोग क्या, बी डैश साइन 45 प्लस बी डैश कॉस 45, क्यों, क्योंकि ये देखो ऐसे है ना, इसको भूल जाओ, तो ऐसे थोड़ी रहेगा, एक वेक्टर अगर ऐसे है तो एक इधर, समझ गए, तो ऐसे सॉल्व करेंगे,
टी पे बताओ। और डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का बताओ। L√2 या L/√2? करो जल्दी फटाक से, फटाफट सॉल्व करिए। इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ। और इसके बाद अगला सवाल दूसरा। ये भी वही स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद कितना आया पाशा बताओ। वो वाला आया कुछ। सुमर कितना है सॉल्व करने के बाद। वेरी गुड, बस सही है, करेक्ट। आई कैप जे कैप भी लिखना है डायरेक्शन के लिए। इसकी वजह से ये वाला जो ऊपर गया है उसको लिखेंगे हम लोग 2KI/R, और R यहां पर दूरी कितनी दी है L, कितना दूरी है L।
ये कौन सा ऊपर अगर जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, जे कैप, ये ऊपर वाला क्या बोलेंगे, जे कैप प्लस, अब इसकी वजह से जो ये वाला मैग्नीट्यूड है क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में 2k I बाई एल, ये भी दूरी एल ही है ना, ये सब एल है, स्क्वायर है ना तो सेम होता है, स्क्वायर में क्या सेम, तो ये वाला क्या है आई कैप, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया, बच कौन सा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, ठीक है, इसको अगर हटा दें ऐसे फॉर एग्जांपल, तो हमें ऐसे बनाना ही पड़ेगा, एक कौन सा कंपोनेंट, कॉस का, जो थीटा के साथ में है उसको क्या बोलते हैं, कॉस, तो क्या बनेगा प्लस बी डैश, मान लो इसको, ठीक है, क्योंकि ये 90 यही है ना, बी डैश कॉस 45 डिग्री, ये वाला हो गया एक कंपोनेंट इसका, समझ गए, दूसरा कंपोनेंट ऊपर वाला साइन थीटा प्लस बी डैश साइन 45 डिग्री, अब इसमें आई कैप जे कैप भी लिख लो, खत्म, ठीक है, कॉस 45 डिग्री वाला कौन सा रहेगा, इधर वाला आई कैप लिख लो, आई कैप, ये जे कैप, बस हो गया, सॉल्व कर लो, खत्म, जो जितना है लिख दो, कॉस 45 कितना बताओ, कॉस 45 कितना, कितना 1/√2 आएगा ना, प्लस 1/√2, बोलो, अब बी डैश के प्लेस पे तुम क्या लिखोगे, यहां पर बी डैश के प्लेस पे 2k क्या लिखोगे, I बाई L√2, ये डायगोनल कितना होता है L√2, तो L√2, ये बी डैश के प्लेस पे ये चीज उठा के यहां पर तुमको रखना है, खत्म, अब सॉल्व कर लो सुकून से, कितने लोग को नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, जीशान बोलो, किधर फंस रहे हैं थोड़ा सा, आई नो दैट, बट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस माइट कम इन योर एग्जाम, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स डूएबल, कर सकते आराम से सुकून से, कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व कर लो, कॉमन निकाल लो, जो आ रहा है रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के रख दो बी डैश के प्लेस पे, प्लस 2k I बाई L√2, यहां पर 2k I बाई L√2, यहां से लेके यहां तक पूरा सॉल्व कर लो, जोड़ दो, आई कैप वाले को आई कैप में जोड़ दो, जे कैप वाले को जे कैप में जोड़ दो, ठीक है, उस हिसाब से कर लो, ये आई कैप वाला है, पहला वाला आई कैप वाला है, दूसरा वाला जे कैप वाला है, जो आंसर आया जोड़ दो उसको, आएगा, पहले एक लाइन से लिख दो, आई कैप वाला फिर जे कैप वाला, नहीं आया, कितना आया, कितने लोग आया, 3k I बाई L आई कैप और सेम वही जे कैप, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3k I बाई L आई कैप प्लस 3k I जे कैप, ये आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, इसके बाद में देखो सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है,
ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम, अलग क्या है इसके अंदर? अलग यहां पर क्या था, ये था, यहां पर क्रॉस है, मतलब क्या लेंगे, करंट अंदर के डायरेक्शन में, जीसस क्राइस्ट आ गए, समझ गए, क्रॉस की साइन। अच्छा, यहां पर करंट जो रहेगा ना, देखो ये आई है, ये आई है, इसको मैंने 2i कर दिया, बस डिफरेंस कितना है, पहले i था ना, 2i कर दिया, 2 गुना कर दिया है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है ये क्वेश्चन के अंदर। अब इसकी वजह से देखेंगे, अगर करंट इसकी वजह से क्या था, यहां पर ये वाले पॉइंट पे उस वहां पर हम लोग सॉल्व किए तो बताओ, ये है, इसका मतलब क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा वो, इसकी वजह से ये वाला था, कौन सा था, ये वाला था, ये वाला था, इधर था, तो यहां पर भी वही रहेगा सेम, वैसे ही 90 डिग्री बनना चाहिए। बताओ, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताइए, अब इसको भी जोड़ देना यहां से। नाइन्टी डिग्री रहेगा यहां पर। बताओ, इसकी वजह से कहां पर आएगा, नीचे, इस तरफ, किस तरफ आएगा, इसकी वजह से,
यहां बताओ, ये आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी वजह से? यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं ना, 2k I/L। कोई दिक्कत? किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? ये वाले की वजह से। समझ गए? एक एक लिखते चलना है। ये इसकी वजह से हो गया यहां पर। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे यहां पर आएगा। ठीक है, यहां कितना आएगा बताओ? वही सेम, इससे पहले जो था B' इसको मान लो। कितना कितना था उधर? 2kI, लेकिन यहां पर I कितना है? 2I। यहां पर, यहां इस पॉइंट पे, इसकी वजह से तो 2I बाई L√2, सेम जैसे वहां था, लिख दो L√2। इसकी वजह से यहां पर, लेकिन जब क्रॉस है साइन तो इसकी वजह से बताओ नीचे की तरफ आएगा? बोलो। इसकी वजह से देखो, इसको ऐसे अंदर ले लो और फिर लेके आ जाओ यहां पर इसके पास, तो इसकी वजह से नीचे की तरफ आ जाएगा। कितना आएगा? 2kI/L। ये इसकी वजह से हो गया। बस अब सॉल्व करिए एक एक, 1 by 1। यहां पर भी वही रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। यहां पर भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा सेम। करिए सॉल्व जल्दी फटाफट। कितना आया? सॉल्व किए सुमर, कितना आया? 3 आ रहा है या 4? 4 आएगा, वेरी गुड। आ गया शिफा, तुम्हारा भी आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ गया। ऑप्शन में दोनों रहेगा, पता है मजे की बात तो ये है, एग्जामिनर पहले ही 3 रखेगा। वो जो गलती आप करेंगे वो ऑप्शन स्टार्टिंग में ही होते हैं, फर्स्ट या तो सेकंड, ज्यादातर जो सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। हाँ तो लिख लिए, लिखो लिखो जल्दी जल्दी, फटाफट स्पीड में लिखो, लिखना जरूरी है। अच्छा, इसकी वजह से एक कंपोनेंट ये रहेगा और दूसरा कंपोनेंट बोलो ये वाला रहेगा, नहीं तो कौन कौन सा कट जाएगा कंपोनेंट? ये वाला और ये वाला, फिर बचेगा कौन सा? फिर ये वाला और, हाँ 2 बचेगा ना, तो वही जोड़ देना है। इसको लिखेंगे कैसे बताओ? 2kI/L। ये वाला कितना लिखेंगे? I कैप, I कैप।
फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, दूसरा वाला 2k माइनस रहेगा प्लस रहेगा। इसके बाद पाशा बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे, ये हम लिख दिए ये वाला, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ऊपर वाला, सीधा डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पूरा लिखना रहे अगर, बताओ। नहीं, माइनस लिखेंगे, माइनस क्या, 2ki/l j कैप, ये कौन सा वाला है, ये नीचे वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, प्लस 2i लिखना पड़ेगा, 2i l√2, फिर इसके बाद i कैप इंटू 1/√2, ये cos 45 वाला है। और ऐसे सेम और लिखेंगे एक प्लस के साथ माइनस के साथ, प्लस 2k 2i/l√2 j कैप इंटू 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या कट जाएगा बताओ, कौन कौन सा कटेगा, कौन कौन सा कटेगा इसमें से, देखने से ऐसा लगता नहीं है कौन सा कटेगा, कुछ दिख रहा है जो कट सकता है, ये और ये वाला और ये वाला कटेगा, और यहां पर कुछ माइनस माइनस आएगा, बताओ। हाँ शिफा, कौन सा कटेगा बताओ इसमें, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, ये वाला, ये कट गया, और कौन सा कटेगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझे। और ये जो 2 है और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर वही बचेगा, समझे, ये वाला। इसके लिए ये कट गया और ये कट गया। फिर इसके बाद यहां कितना बचेगा, देखो इधर कितना बचा, सिंपल 2ki/l i कैप, ये वाला कितना है, ये वाला प्लस 2k, इसको अंदर ही रहने दो, l इंटू 2, ठीक है, i कैप। √2 क्या हो गया, 2 हो गया, ये 2 और ये 2 चला गया, तो बचा क्या, 2ki/l, यही चीज 2ki/l, ठीक है, i कैप प्लस 2ki/l i कैप, जोड़ देंगे तो 4ki/l i कैप। देखो हम लोग बहुत आराम से एक एक चीज कर रहे, कोई जल्दी नहीं, कि भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सुकून से। सेम इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर फॉर्मूला अलग होता है, तरीका अलग रहता है, इसमें तो ऐसे सब देखना पड़ता है, समझे, उसका फॉर्मूला अलग है। अगला क्वेश्चन, अब स्पीड में बढ़ाता हूं, जल्दी जल्दी फटाफट देखो क्या है।
तुम लोग समझ गए क्या है कहानी। यहां पर बताओ क्या रहेगा। ठीक है, सेंटर पे सब लोग इसको लिख लिए, ये वाला नहीं लिखे तो लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। दिशान जल्दी करिए फटाफट। यू हैव इंप्रूव्ड योर मार्क्स in physics in this particular test, and I'm so happy, extremely happy, that adjective is very important. जल्दी फटाफट। ये हो गया। हैव यू कंप्लीटेड? यस और नो? तुबा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? क्या आंसर आएगा इसका? कितने लोग जीरो बोल रहे? हाथ उठाओ। वेरी गुड, सही है। जीरो कैसे? अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, इसकी वजह से यहां पर किधर रहेगा? बताओ। इधर कोई दिक्कत नहीं? ऐसे तो रहेगा ना, इस तरफ। इसकी वजह से, तो इसकी वजह से ये, इसकी वजह से यहां 90 बन गया ना। ये भी देखना 90, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता फिर। ठीक है, अब इसकी वजह से किधर जाएगा? देखो ये ऐसे है ना, इसको देखो ऐसे अच्छे से रखना है। ठीक है, तो ये किस तरफ बता रहा है? इधर, तो इस तरफ। और 90 होना चाहिए इसमें, 90। समझेगी नहीं? बोलो। अब ये जो चीज है, यही चीज ऊपर वाले के लिए मान लो, तो ऑपोजिट इसका हो जाएगा। अच्छा, इसकी वजह से यहां पर किधर रहेगा? इधर। कैसे जाएगा ये बताओ? ऐसे लेंगे 90 डिग्री, देखो इसका कौन सा आएगा? यही आएगा ना 90 डिग्री। ये भी देखना है, देखो इधर ऐसे बता रहा है ना, समझ गए? मतलब ये 90 डिग्री इसके अंदर वाला कौन सा आ रहा है? ये वाला, समझे? तो ये हो गया इसकी वजह से, और इसकी वजह से फिर ये वाला। समझ गए? और सब एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो सेंटर में जीरो हो जाए। सेंटर पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, थोड़ा सा,
ये भी आई है, ये भी आई, ये भी आई, ये है 2i। अब बताओ सेंटर पे क्या होगा? सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। तूबा, सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चंस, राइट द क्वेश्चंस, डोंट ट्राई टू सॉल्व एनीथिंग एल्स। जल्दी फटाफट करिए क्वेश्चंस को सॉल्व, बाकी चीजों का क्या है, आज है कल नहीं, जिंदगी परमानेंट नहीं। करो जल्दी फटाफट सॉल्व करो। कितने लोग समझ गए स्टोरी क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव जस्ट अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी? सेम है, जो वैसे है हमने मान लिया है कि यहां आई ही है, समझ गए, और एक आई यहां पर साइड में कर दिए, आई प्लस आई 2i। तो जब आई था चारों तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या था? 0। यस और नो? यहां 2i है ना, मैंने इसको आई मान लिया और एक आई रखा हूं, बाद में काम आएगा वो, समझ गए? ये सब आई की वजह से क्या हो गया? 0। लेकिन अब बचा क्या? सिर्फ एक आई, कहीं पर भी रख लो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये वाला आई बचा, बाकी सब आई क्या हो गया? खत्म। बस दिमाग में रखना है कि ये है और वही स्क्वायर है, तो अब यहां से इसको ज्वाइन कर दो। अब इसकी वजह से ये वाले पॉइंट P पे क्या होगा? बस खत्म। और दूरी भी आधी है यहां पर, किसकी? डायगोनल की। आधा है ना, पहले यहां से था, समझे कि नहीं? ये भी आधा हो गया है। तो अब बताओ क्या लिखेंगे? बोलिए। कितना आएगा? 2ki और आगे पांचवा तुम बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने रब क्यों कर दिया, हम लोग लिख रहे थे नोट्स। ये लो लिख देता हूं फिर से। आई आई, ये भी आई, सब आई। कितना आया सॉल्व करने के बाद? वेरी गुड। कितने लोग का आया? शाबाश। ये आंसर। ये कैसा आया? दूरी लेंगे ना, ये कैसा है? आधी दूरी। इससे पहले कितना लेते थे? हाँ, पूरा डायगोनल लेते थे। पूरा डायगोनल कितना रहता है?
हाँ, बताओ कितना आएगा। सुमर तुम्हारा कितना है? कैसे? मेथड, सीधा डायरेक्ट। जो है तुमने कैसे किया? बताओ। आंसर इज करेक्ट एब्सोल्युटली, बट द मेथड इज इंपॉर्टेंट। हाउ? शिफा आपका कुछ दूसरा आ रहा है? हाँ बताओ। पाशा तुम बताओ कैसे किए तुम? हम्म, अच्छा आपने पूरा लेके फिर सॉल्व, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये रिंग वाले भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कितनी रिंग है वो याद रखना है। लिखो, बोथ रिंग, both ring having same current, same current, same radius, same radius, same center, same center, same center, and plane are perpendicular to each other. अब बताओ। लास्ट ईयर वाले बच्चे, पुराने बच्चे, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, इसके लिए ऐसे चलेंगे, सिलेबस नहीं खत्म करना है फटाफट, उसकी चिंता मत करो। क्वेश्चन सॉल्व करना है साथ में ही, ये सोच के। समय अब नहीं है। हाँ सुमर, पढ़ाई चल रही तुम्हारी अब? कोई दिक्कत? जो टारगेट है उसी पे काम करो। हो गया माशाल्लाह, चलो ठीक है, आज तुमको जूस पिलाते हैं। चलो बाकी लोग करो क्वेश्चंस, टारगेट पूरा करो, तुम लोगों को फिर समोसा मिलेगा, क्योंकि तुम लोग खाते ही नहीं ना। करो जल्दी फटाफट। कितना आंसर आया? सादिया, करिए जल्दी जल्दी।
और सवाल में उसने दिया है बोथ रिंग हैविंग सेम करंट, सेम रेडियस, सेम सेंटर एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर। जो प्लेन है उनका एक दूसरे के 90 डिग्री पे है उन लोग। B√2 कितने लोग का आ रहा है? शाबाश, सही है, वेरी गुड। क्या लिखेंगे B√2 को? जब देखो इसको लिख लो, है ना, क्या आएगा? μ0I/2R√2। के की वैल्यू क्या है? क्या लिखते के को? वही तो है, चला गया क्या? याद रखो, अगर 3 रहेगा फॉर एग्जांपल, इसमें इतना है, अगर 3 रहेगा 3 रिंग, तो बताओ क्या आएगा? 2 रिंग है इधर, 3 रहे अगर, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तीनों रहे, तो क्या आएगा? मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, लेट 3 रिंग I, R, I मतलब करंट होता, देन प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, in above questions। सोचो, इतना दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे और परपेंडिकुलर उसने बोला है, जितना रिंग रहेगा उतना रूट लगा, सिंपल। जितना रिंग है उसको रूट में रख दो उतना। कितना रिंग की बात कर रहे हैं? 3, तो B√3। 2 की बात करेगा B√2। ये B की पूरी वैल्यू है, समझ गए? यहां पर भी वही B√3 μ0I/2R√3 हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ सेंटर पे क्या होगा? बताओ सेंटर पे क्या रहेगा?
ये करंट जा रहा है। ओके, पाशा बताओ तुम। जिशान क्या आएगा? शिफा क्या आएगा? अरे देखो उसको ध्यान से, हम लोग किए वो सब। जीरो कितने लोग का आ रहा? हाथ उठाओ। वेरी गुड, सही है। देखो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन किए कि ऐसे जब पास करेगा सेंटर से तो जीरो होगा, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, तो जीरो ना। इसमें क्या है? बाप रे बाकी बहुत सारे लोग अलग दिमाग लगा रहे थे बैठ के, ऐसा हाथ होते इधर उधर घुमा रहे, देख रहे किधर जाए ऐसे कभी क्वेश्चंस रहते, इजी भी रहता है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि इतना आसान है क्या अगला क्वेश्चन। इसका बताओ। बताइए। ये समझ में आया? बोलो, ये दोनों को करो।
बताओ दोनों का क्या आएगा? 0 कितने लोग का आ रहा है? हाथ उठाओ। अरे दिख नहीं रहा है, कहां से पास कर रहा है? 0 आएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, सेंटर से पास कर रहा है ना। ठीक है, ये जिलेबी बना लो, कुछ लोग जिलेबी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्या चीज लिखना है। तार को बार बार n बार लपेट दो। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। n का मतलब नंबर ऑफ टर्न। तो बताओ सेंटर पे क्या हो? बोलो। समझे? करो करो फटाफट, देखो तुम लोग कर पाते कि नहीं। इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सिर्फ यहां से यहां तक बीच वाले प्लेस को नहीं चाहिए ना, यहां से लेके यहां तक का निकाला, बीच वाले का नहीं चाहिए। R1 से लेके R2 तक, यहां पर बीच में एक कोई भी रिंग पकड़ लो, फॉर एग्जांपल ये मान लिया। और इसका जो रहेगा dr मान लो, इसको, इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस उसकी dr थिकनेस, ये इसका। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाओ। इसको कितनी बार लपेटे? R2 माइनस R1, n बार लपेटे मान लो। कितनी बार लपेटे? n बार लपेटे इसको, n बार। R2 माइनस R1, बीच वाला जो स्पेस है उसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, तो 1 मीटर रहता अगर, तो n बाई R2 माइनस R1।
लेकिन ये इसकी थिकनेस कितनी है, 1 मीटर नहीं है, dr है, कितना है, dr, तो यहां पर लिखेंगे dr, तो आ जाएगा n बाई r2 माइनस r1 dr। और फॉर्मूला क्या लगेगा, dB इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2r dn, dn क्यों, कितनी बार लपेटा है उसको, जितनी बार तुमने लपेटा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, R1 से R2 तक मुझे चाहिए, R1 से R2 तक। सॉल्व करिए जल्दी फटाफट और बताओ कितना आ रहा है। करो जल्दी फटाफट। इंटीग्रेट करिए इसको फटाक से। अब इसका इंटीग्रल लिखेंगे, बोलो, लिखेंगे इसका, यहां कितना आएगा, R1 से लेके R2 म्यू नॉट I बाई 2r, इसके प्लेस पे ये सब लिखेंगे पूरा, n बाई R2 माइनस R1 dr। यहां पर डी रहेगा, ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, कितना आया,
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2, फिर आएगा R2 माइनस R1, ठीक है, और क्या आएगा ln R2 बाई R1। कितने लोग का आया? इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। ये ln कैसे आया? ln किसका फंक्शन है, कैसे आता है बताओ? सुमर तुम बताओ कैसे आया? 1/r का क्या है, क्या लिखते हैं हम लोग? ln r लिखते हैं, 1/r का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर रहेगा थोड़ा सा तो टफ तो आएगा, तो इंटीग्रेशन से बच्चे डरते हैं, और इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी टफ क्वेश्चंस आएगा तो इंटीग्रेशन उसमें होगा और रहेगा उसमें, ठीक है, तो डरना नहीं है। और यहां पर जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ नहीं। 2 ये था, 1/r हो गया। देखो 1/r म्यू नॉट आई बाई 2, क्यों बाहर इसको निकाल लिए? कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? r चेंज हो रहा है। तो R2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r का इंटीग्रेशन हो गया। तो R2 माइनस R1 ln, फिर बचा क्या? R2 बाई R1, बाकी चीज सबको बाहर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसके बाद अगला, अगर सिंगल रिंग रहेगा तो क्या करेंगे? सिंगल रिंग रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे अगर ऐसे दिया है सिंगल रिंग, सिंगल रिंग रहेगा तो सेंटर पे बताओ क्या आएगा? ये n भी रहेगा ना, n कहां जाएगा? वो भी रहेगा ना, समझे? इसकी वजह से सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा सेंटर पे? सिंगल रिंग की वजह से क्या आएगा? उसके बाद ये सिंगल रिंग, मान लो ऐसे 3 रिंग रहता, 3 रिंग, तो क्या आएगा? अगला समझ गए? ऐसे बहुत सारा अगर रहता n, तो क्या आएगा? n टर्न्स, समझ गए? इसे घुमा दो जितना मन करे। आप बताओ, तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसे गुस्से में? गुस्से में नहीं, खुशी में। पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब हो गया होगा शायद, नहीं खुशी होती है, समझे? n बार अगर लपेट दिए उसको तब क्या होगा? एक बार 1 रिंग, 3 रिंग है तो क्या आएगा? और n है तो कितना आएगा? Da Vinci said everything is connected with everything else. Earth has music for those who listen.
Every question has the answers for those who try to understand. Tuba is busy writing the questions with pencil. Why? Very good. चलो जल्दी करो, फटाफट बता दो क्या है आंसर, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करो फटाफट, और भी क्वेश्चंस को टाइम दो। हाँ सादिया बताओ कहां तक पहुंचे हम लोग। जस्ट 71। जल्दी करो। सिंगल रिंग, सुमर बताओ कितना। सिंगल रिंग, शिफा तुम बताओ कितना, लास्ट ईयर पढ़े थे। हाँ हाँ उनके लिए तो सवाल देता हूं, बाकी जो मेरी नई ऑडियंस है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग नाराज नहीं हुई। इन लोग पुराने लोग पहले इन लोग को सही करना है, क्योंकि आखिरी मौका है, इसके बाद में कोई मौका ही नहीं है इनके पास, और वो सही है। द ओनली चांस लेफ्ट, लास्ट चांस। सिंगल रिंग की वजह से सेंटर पे क्या आएगा? वेरी गुड, न्यू नॉट आई बाई 2r। अगर 3 रिंग रहेगा तो इंटू 3, एक की वजह से इतना, तो बस म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 3। अगर n है तो बस इंटू n कर दो, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू n। जितनी बार लपेटा उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। एम आई क्लियर सादिया? ठीक, कितने लोग को नहीं समझ में है हाथ उठाओ। और ये सब फॉर्मूला इसको लिख लेना, ये वाला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? बोलो। ये हो गया ना? ये वाला क्वेश्चन करिए, मजा आ जाएगा आप लोग।
ये आई, बताओ करंट की एंट्री देखिए कहां से हो रही है, एग्जिट इधर है, मुझे सेंटर पे चाहिए, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ओके, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर, बताइए कितना आया, सुमर कितना आया, सॉल्व किए, कितना, पूरा सॉल्व करने के बाद इसको अगर ऐसे बनाना पड़ेगा खुद से, ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। अब बताओ कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से करंट सेंटर से पास कर रहा है, क्या हो जाएगा, 0 प्लस, अब इसकी वजह से यहां पर कितना होगा वो निकालना है आपको, बस एक की वजह से निकालो तुम, बस इसकी वजह से, फिर मल्टीप्लाई कर देना इंटू 3, क्योंकि 1 2 3, समझ गए, पहले एक की वजह से निकाल लो। बताओ कितना आएगा, 2KI/L √2, कितने लोग आ रहा है, हाँ आपका कितना है, 2√3, पूरा सॉल्व करने के बाद 2√3 KI/L ना, एक आंसर ये आ रहा है, दूसरा लास्ट बेंच, व्हाट्स योर आंसर, हाँ 6√2 और KI/L, सी ऑप्शन,
बताओ इसके 0, उसके बाद में क्या करेंगे? के आई क्या लिखेंगे बताओ? के आई बाई एल √2 लिखेंगे? नहीं, डायगोनल है ना, डायगोनल का लिखेंगे ना। फिर इसके बाद में क्या करेंगे बताओ? ये थीटा कितना है? थीटा 1 कितना है? 45, और दूसरा वाला थीटा कितना है? 45। 1/√2 प्लस 1/√2, ऐसे ही 3 बनेगा तो इंटू 3 करेंगे। अब इसको जोड़ दो ऊपर, के आई बाई एल √2 रहने दो, L√2 रहने दो, ऊपर कितना हो जाएगा? 1 + 1 2/√2। ठीक है, तो फिर कितना आएगा? 2KI बाई 2L, KI बाई L। देख रहे हो क्या आंसर आ रहा है? कितने लोग का आ रहा है? इंटू 3 भी कर रहेंगे ना? नहीं करेंगे तो 3KI बाई L आएगा या 6 आएगा? कुछ लोग 6 बोल रहे हैं। कितना है? 6 वाला आ रहा है ये? ठीक है, तो ये आंसर है। जो भी इसको सॉल्व करने के बाद ये आया ना इंटू 3, देखो जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इंटू 3 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर और भी है ना, सेम ऐसे ही बनेगा, फिर इसका भी बनेगा। 1 2 3 है, इसके लिए इंटू 3 कर देंगे। तरीका यही है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। सॉल्व ऐसे ही किए, कितना आया? 6√2 KI। आपका कितना आ रहा है? 3KI बाई L। पाशा तुम्हारा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 2L। शिफा तुम्हारा कितना आ रहा है? अच्छा, 6KI बाई L। सॉल्व करके कल बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है फाइनल। ठीक है, कितना टाइम हुआ जो है बताओ? बस थोड़ा सा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। होमवर्क में दे देता हूं आप लोग को 2025 वाला, शायद ये आप लोग क्वेश्चंस किए थे कि नहीं। नहीं तो जेई का क्वेश्चन ले लो थोड़ा सा घर के लिए, है ना। ये वाला नीट का क्वेश्चन था, है ना, इसको भी घर पे जाके सॉल्व कर लेना। द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट capacitor are separated by D. Two slabs of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3/8D and D/2 respectively.
respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes two times larger than when there is nothing between the plates. If K1 equal to 1.25 K2, the value of K1 is अब इसका ऑप्शन और डायग्राम, ये 2025 का था। क्वेश्चन देखा है? अब इसके ऑप्शंस देखो। पहला 2.6, दूसरा 2.33, तीसरा 1.60, चौथा है 1.33। इसका डायग्राम देखो। यहां पर हवा मान लो एयर है, क्वेश्चन में वो दिया है, यहां पर कुछ दूसरा है। ऐसे बना के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिख लिए इसको, जल्दी लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन, देर आर टू infinitely long straight current carrying conductors and they are held at right angles to each other so that their common ends meet at the origin as shown in the figure below. The ratio of current in both conductor is 1:1. The magnetic field at point P is dash.
पहला ऑप्शन म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई। दूसरा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स वाई। आवाज नहीं करो, शांति से बैठो, नहीं तो लेक्चर बढ़ेगा, 3 घंटे करूंगा लेक्चर। शांति से बैठो। एक्स प्लस वाई, म्यू नॉट आई एक्स वाई 4 पाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। फोर्थ म्यू नॉट आई एक्स वाई बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। इसका डायग्राम ये θ2, ये θ1, ये कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। ये x और ये y, ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, बस बंद कर दो।